Okay, so going to do a trade breakdown after a long time. Okay, so it is going to be week 2 if I am not wrong. So मार्च 9 से मार्च 13 के बीच में जो मैंने ट्रेड लिया था वो डिस्कस करूंगा. ऑफ कोर्स सब ट्रेड तो डिस्कस नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड आई ऑल्सो शेयर यू ऑन माई डिस्कॉर्ड. चाहे मैं जो लॉस लूँ या फिर विन लूँ, आई ट्राई टू शेयर, बट अगेन आई विल से कि सब मैं ट्रेड शेयर नहीं कर पाता हूँ. बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड आई शेयर विथ यू इन साइड द डिस्कॉर्ड ग्रुप. ओके, सो पहले हम डिस्कस करते हैं अपना हीरो यूएसडी एंड जीपी यूएसडी से. ओके, जो मैंने ये एक शेयर किया था आप लोग से. एंड यहाँ मेरा ये मोटिव नहीं है कि मेरे को दिखाना है कि सी आई टोल्ड यू गाइस कि एक्सटर्नल इंटरनल प्ले होगा तो वो प्ले हो गया. वो मेन रोल नहीं है. मेन रोल ये है कि आप लोगों को गाइड करना जो मैं एंट्री यूज़ करता हूँ, ठीक है. एंड ताकि जो लोग बिगनर है तो वो ये सब वीडियो देख के उनको मतलब एक अच्छा मसल मेमोरी बिल्ड हो बेसिकली. ओके, बायस सब डिस्कस कर लेता है कि यस मेरा बायस ये है, बट कोई एंट्री के ऊपर उतना डिस्कस नहीं करता है. एंड दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग जो मेरे को स्ट्रगल मैंने काफ़ी किया है, क्योंकि मेरे को एंट्री समझ में ही नहीं आता था. मतलब बायस आप फिर भी गेस कर लोगे कि बुलिस हो बायस, बुलिस हो बेयरिस है, बट एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम में क्यों लिए वो चीज़ समझना थोड़ा आई गेस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी एंड जीपी यूएसडी. आप देखोगे तो ये मैंने मंडे को शेयर किया था. दिस वाज द मंडे कैंडल. ओके, जो लास्ट वीक का था मंडे को. बेसिकली वी ओपन विद द गैप डाउन. ओके, गैप डाउन से ओपन हुए थे. ये forex.com में गैप सब नहीं दिखता है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट आई विल शो यू द चार्ट एज वेल. यहाँ पे आप देखोगे हम लोग तो ऑलरेडी ये की लेवल तो स्विप कर चुके थे, राइट, एक्सटर्नल लेवल. एंड यहाँ पे भी जो ये स्विंग लो था मंडे को मार्केट वो लिक्विडिटी स्विप कर दिया था, और ये एसएमटी था जीपी यूएसडी के साथ. ओके, सो सिंपल सा बात है, आप खुद यहाँ पे देखो कि जो यूरो यूएसडी है ये लो के नीचे गया है, वह जीपी यूएसडी नहीं गया है. तो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आप कौन सा सेटअप प्रेफर करोगे लॉन्ग लेना? सिंपल बात है, आप वो ट्रेड लेना पसंद करोगे जिसमें ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हो, राइट. सो लेट मी गिव यू गाइस अ ट्रेड ब्रेकडाउन. सो हियर यू कैन सी आल्सो वी हैव दिस एसएमटी. अगर आप जीपी यूएसडी में जाओगे तो यू विल सी कि हम लोग वीकली फेयर वैल्यू गैप में भी थे, होल्ड कर रहे थे. एंड ये बुलिश एसएमटी था तो ये इंटरनल जो फेयर वैल्यू गैप है वो टारगेट कर रहा था. ऑफ कोर्स दिस इज रिवर्सल ट्रेड. पर्सनली आई डोंट लाइक टू ट्रेड रिवर्सल मार्केट, बट दिस वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर. इट वाज लुकिंग गुड बेसिकली. जो मैं रीजन भी आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम लाइव स्क्रीनशॉट ले रहा था. ओके, तो पहले हम लोग यूरो यूएसडी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जीपी यूएसडी में भी जीपी यूएसडी भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये तो हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए एक्सटर्नल इंटरनल बेसिकली, ठीक है. सो मैं ये चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को. ये 1 आवर का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है. ओके, सो जब मैंने ये शेयर किया था चार्ट उसी टाइम मैंने ये भी 1 आवर में नोटिस किया था. आई गेस ये मैंने शेयर नहीं किया था, बट यू कैन सी दिस वाज द लाइव मार्केट. आई यूजुअली लाइक टू टेक स्क्रीनशॉट during live market basically. Okay, so you can see we have this accumulation, big accumulation, right? You can see we manipulated lower to take out this liquidity here, right? एंड नाउ आई वाज लुकिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप कोई और चार्ट में जाओगे जैसे ये forex.com का फीड है तो यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है, बट अगर कोई और प्राइस फीड में जाओगे तो वहाँ पे आपको गैप डाउन दिखेगा बेसिकली. ओके, तो इट्स टोटली ऑन यू कि आप कौन सा प्राइस फीड यूज़ करते हो. ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बस थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है. तो एक्सटर्नल इंटरनल आई वाज लुकिंग फॉर, ये भी मेरे को एक अच्छा बुलिस का बायस दिया था क्योंकि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन. एंड देन आई वाज लुकिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लेग. ओके, सो सिंपली इफ यू सी दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम बाय द वे. ओके, सो ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख रहे हो. यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है कि लिक्विडिटी भी बिल्डअप है. मैं यहाँ पे मार्क तो नहीं कर सकता हूँ ड्राइंग क्योंकि फोटो ओपन हुआ है. तो यू कैन सी वी हैव वेरी नाइस इक्वल हाई काइंड ऑफ, एंड काइंड ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे भी काइंड ऑफ इक्वल हाई है. तो एक अच्छा लिक्विडिटी भी टारगेट करने के लिए. ओके, सो इनिशियली आई वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर ब्लॉक टू फॉर्म. ओके, सो अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दोगे ना, लेट मी जूम दिस फॉर यू गाइस. ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे यू कैन सी वी हैव दिस बुलिश वैल्यू गैप. ओके, मैंने यहाँ पे लॉन्ग नहीं लिया था. क्यों? रीज़न ये था कि अभी वैसा ट्रेंड पूरा बेरिश था, तो एटलीस्ट इम्पल्स टू का वेट करना ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ जब मैं रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ तो. ओके, मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये रिवर्सल ट्रेड था, एक्सटर्नल इंटरनल था, प्लस मार्केट हमें मंडे गैप डाउन से भी ओपन हुआ था. तो यू कैन सी वी रेस्पेक्टेड बुलिश वैल्यू गैप. सो आई वाज वेटिंग फॉर मार्केट टू फॉर्म ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली, जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक है अपना.
तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है ना, चाहे ये डाउन क्लोज आप ले लो या फिर ये डाउन क्लोज ले लो बेसिकली, ओके, ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है इसके ऊपर कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म ही नहीं हुआ था बेसिकली, ओके। बट सेम टाइम पे अगर आप जीपी यूएसडी में जाओगे ना, मैं एक बार आपको जीपी यूएसडी भी दिखाता हूँ। सो अगर जीपी यूएसडी में आते हैं हम लोग, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। हाँ, तो अगर जीपी यूएसडी में देखो ना, जीपी यूएसडी में मार्केट ये डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ था, बट यूरो यूएसडी में हुआ ही नहीं था बेसिकली, ओके। सो मैंने अपना जीबी यूएसडी में तो ट्रेड लिया था, बट यूरो यूएसडी में मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कम से कम ये डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर जाए ताकि इम्पल्स टू दे या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे, ओके। सो अगर आप थर्ड चार्ट देखो तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे था, ये अराउंड न्यूयॉर्क सेशन का आई गेस टाइम था, ओके। मार्केट ऑफ कोर्स जो हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक का डिस्कस करे थे, ये जो डाउन क्लोज कैंडल है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ था। बट मैं जब 15 मिनट टाइम फ्रेम देखा, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि यहाँ पे डायरेक्टली जब ये क्लोज हुआ तो ऊपर, ऑफ कोर्स वहाँ पे तुम एंट्री ले सकते थे 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक में। बट आई सॉ 15 मिनट टाइम फ्रेम कि मार्केट ये स्विंग लो लिक्विडिटी स्विप किया है ड्यूरिंग न्यूयॉर्क सेशन, एंड फिर डिस्प्लेस किया है हायर बेसिकली, ओके। सो यू कैन सी दिस इज द लास्ट टू डाउन क्लोज कैंडल जो लिक्विडिटी स्विप किया है। सो मैंने सिंपली अपना एंट्री यही, यू कैन सी M15 ऑर्डर ब्लॉक पे लिया था, स्टॉप ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर काफ़ी लोग FU कैंडल ये बोलता है जो लिक्विडिटी स्विप करता है। सो सिंपली आई प्लेस माई लिमिट हियर। मेरा पहला टारगेट था कि ये ब्रेक इवन सेट कर दूंगा जैसे मार्केट ये इक्वल हाई स्विप करेगा बेसिकली, ओके। सो फ्रेमवर्क आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था वैसे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था, ओके। एंड दिस वाज अ 1 आवर टाइम फ्रेम बाय द वे, ओके, यू कैन सी इन 1 आवर टाइम फ्रेम दिस कैंडल, जो ये कैंडल है, ये बुलिश कैंडल, ये क्लोज हुआ था इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे जब ये मार्केट रिट्रेस कर रहा था इस ऑर्डर ब्लॉक में। पर्सनली आई मिस दैट टाइम, मैं उस टाइम नहीं दिख रहा था चार्ट। अगर ये 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेता, फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री लेता फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑफकोर्स ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाता या फिर ये विक के नीचे जाता ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। सो दिस वॉज आई मिस्ड पर्सनली, इसलिए मैंने ये M15 टाइम फ्रेम पे फिर एंट्री लिया था। एंड दिस वाज अ 4 आवर टाइम फ्रेम। अब देखो काफी लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, मेरे माइंड में भी आता है कि यार यहाँ पे काफी बड़ा 4 आवर बेयरिश वैल्यू गैप है एज अ रेजिस्टेंस, बट ये जो बड़ा सा जो बेयरिश वैल्यू गैप है ना, बेसिकली यहाँ पे गैप डाउन था। अब देखो मेरा बायस अगर बुलिश है ना, तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे वो है, ऑफ कोर्स वो सब एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, वहां से प्राइस रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए तुमको उस टाइम अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे या फिर जो भी तुम मैनेज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरे को पता है कि काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप है ऊपर, एक्सटर्नल इंटरनल भी, और ये गैप डाउन है। जब भी मार्केट कभी भी तुम देखना बहुत बड़ा मतलब कैंडल क्लोज होता है ना, स्पेशली ड्यूरिंग न्यूज़, क्योंकि ये तो भाई न्यूज़ के कारण ही गैप डाउन हुआ था ना, जो मंडे का कैंडल था अपना। अगर आप दूसरा फीड में जाओगे वांडा या फिर और बाकी प्राइस फीड में, तो यहाँ पे आपको गैप डाउन दिखेगा। तो मेरे को पता है कि ये सब जब भी न्यूज़ के कारण बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बेयरिश वैल्यू गैप से फॉर्म होता है ना, वो सब मैनिपुलेशन है, वो बहुत जल्दी मतलब रिवर्स हो जाता है, तो वो सब बेयरिश वैल्यू गैप से तुमको डरना नहीं है बेसिकली, ओके। सो दिस इज हाउ मार्केट वाज मूविंग, इट मूव्ड nicely, okay. Then you can see we have created another impulse with the bullish value gap on 1 hour time frame. So I was expecting this fair value gap to hold, okay, and send price higher basically। यहाँ पे आप अगेन पोजीशन ऐड कर सकते थे, बट मैं ऑलरेडी GPUSD में भी था एंड यूरो USD में मैं ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री ले लिया था जो 15 मिनट टाइम फ्रेम था, ओके। सो मैंने अपना पोजीशन ऐड नहीं किया था। बजे या फिर मॉर्निंग में ही 4-5 बजे मार्केट TP हिट कर गया था, एंड इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रेड, ओके। एंड इट अल्टीमेटली हिट द इंटरनल लेवल एज वेल, जो अपना इंटरनल का टारगेट था। सो दिस वाज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरो USD, सेम चीज़ था, बस में ये था कि एक्सटर्नल स्विप कर चुका था। सो वी गोइंग टू सी दिस कैंडल, ओके, ये जो कैंडल है बेसिकली वी गोइंग टू डिस्कस दैट, जो ये बुलिश कैंडल आप देख रहे हो। सॉरी, दिस वाज यूरो USD जो हमने डिस्कस करे थे अभी। सो इट क्रिएटेड बुलिश इनगल्फिंग ऑन द ट्यूसडे बेसिकली। तो अब GP USD डिस्कस करते हैं। GP USD का वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली फेयर वैल्यू का होल्ड कर रहा था उस टाइम मार्केट, SMT था, इसमें भी मैं एक्सटर्नल टू इंटरनल देख रहा था, सेम चीज़। अब यहाँ पे भी वही चीज़ था, ये जो कैंडल आप देख रहे हो बड़ा सा बेरस कैंडल, ये न्यूज़ के कारण मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ था तो गैप डाउन से ओपन हुआ था, जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। लेकिन जब लॉन्ग लेने का टाइम था तो मेरा पहला प्रायोरिटी GPUSD था, तो इसलिए मैंने GPUSD में एंट्री लिया था पहले।
जब ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक अगर देखोगे तो ये हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप से फॉर्म हुआ है बेसिकली, अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो। ओके, जब इट मूव इन माय फेवर, ओके, जब ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अच्छा मेरे फेवर में मूव किया तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था। तब फिर मैंने यूरो एसडी में, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, तब मैंने फिर यूरो एसडी में पोजीशन ऐड किया था। ओके, ताकि मतलब ज़्यादा ओवर रिस्क नहीं हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मान लो पहले जीपीयूएसडी मेरा ये ट्रेड चल रहा था, जब मैंने जीपीयूएसडी में ये ब्रेक इवन सेट किया और जब यूरो एसडी में मेरे को सेम टाइम पे ट्रेड मिला तो मैंने यूरो एसडी में एग्जीक्यूट किया 1% के साथ, और ये ब्रेक इवन में चली गया। ओके, ताकि अच्छे से मैं रिस्क मैनेज रहे बेसिकली। सो दिस वाज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम बाय द वे, एंड ऑफ कोर्स दिस वन आल्सो मूव नाइसली। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जीपीयूएसडी में 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया था, जहाँ पे वी वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू होल्ड। यहाँ पे वही चीज़ था, प्राइस फॉर्म फेयर वैल्यू गैप। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग सेम थिंग हियर, टू होल्ड प्राइस एट दिस फेयर वैल्यू गैप एंड देन सेंड प्राइस हायर basically. Okay, and you can see it tapped this fair value gap and it continue expanded higher towards internal level basically. ओके, सो सेकंड ट्रेड मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो यूरो यूएसडी पे ही था, लेकिन बेरिश था बेसिकली, जो मैंने आई गेस थर्सडे या फ्राइडे को भेजा था। सो यू कैन सी दिस इज व्हाट आई सेड विथ यू, एंड मैंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मार्केट यहाँ 4 आवर फेयर वैल्यू गैप पे तो था, बेस्ट वैल्यू गैप पे, बट इसके जस्ट ऊपर यू कैन सी वही बहुत अच्छा सा काइंड ऑफ इक्वल हाई बना हुआ था, और वहीं पे अपना 1 आवर फेयर वैल्यू गैप भी था। तो आई डोंट नो कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करेगा कि ऊपर जाके लिक्विडिटी स्विप करके रिजेक्ट करेगा बेसिकली। ओके, तो इसका ओवरऑल नैरेटिव क्या था कि मार्केट डेली बेस्ट वैल्यू गैप में था। ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ चार्ट। ओके, सो हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली यूरो एसडी। सो यूरो एसडी में देखो, जो हम लोग पहले एक तो ट्रेड मंडे को डिस्कस किया, एक्सटर्नल इंटरनल, ये पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड जो अपना ट्रेड था सेल का। सो यू कैन सी वीकली टाइम फ्रेम आप खुद देखोगे ना, जो ये बुलिश वाली गैप था ना, जब ये कैंडल क्लोज हुआ था, वीकली फ्लो वाज बेरिश बेसिकली, सो वी हैव टू लुक फॉर द सेल टू टारगेट अनदर लिक्विडिटी बेसिकली। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम में ये था, हम लोग पहले यहाँ पे लॉन्ग के लिए देखे थे, ये वाला कैंडल पे, राइट, जो ये एक्सटर्नल ग्रैप किया था, फिर एक्सटर्नल टू इंटरनल अभी देख रहे थे। अब इंटरनल टू एक्सटर्नल वी लुकिंग फॉर। ओके, मार्केट टैप दिस डेली बेस्ट वैल्यू गैप, नाउ वी लुकिंग फॉर दिस इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब देखोगे यहाँ पे ना कुछ चीज नोटिस करोगे तो, on Tuesday, this is Tuesday candle, we formed bearish engulfing, okay, and you can see price continue expanded toward external range liquidity. Of course मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया था थर्सडे को, जो कि मैं डिस्कस करूंगा अभी, सो डोंट वरी। सो बट डेली इंटरनल टू एक्सटर्नल वी वाज लुकिंग फॉर, वी आल्सो फॉर्म bearish engulfing from this daily fair value gap, that is नाइस बेसिकली। अगर DXY पे भी जाओगे ना, DXY का फ्लो बुलिश था, वीकली फ्लो बुलिश था बेसिकली, वो भी मैं दिखा दूंगा इन एंड। बट DXY वाज आल्सो बुलिश, सो ऑफ कोर्स यूरो एसडी में मेरे को सेल के लिए देखना चाहिए, राइट, और यूरो एसडी बेयरिश लग रहा था। सो जब मार्केट ये डेली फेयर वैल्यू गैप टैप किया था, ओके, व्हेन मार्केट टैप दिस डेली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, इट ग्रैब दिस लिक्विडिटी इनसाइड डेली फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेस फ्लोअर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया था। एक ये एंट्री हो सकता था ऑफ कोर्स, अगर यहाँ पे कोई कैच किया होगा बेसिकली ट्रेड, बट पर्सनली आई डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि मेरे को उस टाइम उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगा बेसिकली। रीजन इसलिए मेरे को उतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं था क्योंकि ये कैंडल पे हम लोग को ट्रेड लेना था बेसिकली। ओके, समझ लो ये जो लास्ट 3 कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है, मार्केट ये डेली बेस वाली गैप टैप किया है, ठीक है। अब जब इस कैंडल पे जब ये फॉर्म हो रहा था, ये एंट्री यहाँ पे जब फॉर्म हुआ था, ये जो फर्स्ट इंपल्स फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम मेरे को उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं था, क्योंकि मार्केट ना ये लिक्विडिटी स्विप करके आ रहा था बेसिकली, और ये बुलिश एनगल्फिंग भी था। जब तक ये डेली बेयर्स एनगल्फिंग फॉर्म नहीं हुआ, तब तक मेरे को अच्छे से क्लैरिटी नहीं था, इसलिए मैंने इस दिन यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया था पर्सनली। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म हुआ था, हो सकता था कि प्राइस कंटिन्यू कर जाए ट्रेड करना हायर टुवर्ड अपर फेयर वैल्यू गैप। ओके, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि अगर डेली फेयर वैल्यू गैप से अच्छा रिजेक्शन मिलता है तो मैं इम्पल्स टू इम्पल्स थ्री कैच कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल का जो टारगेट है वो काफ़ी दूर है। अगर तुम देखोगे ये इंटरनल से ये एक्सटर्नल का काफ़ी अच्छा रेंज है, अगर मैं एक पीस भी कैप्चर करूंगा, अगर मार्केट बेयर्स देता है मूव, तो अगर पीस भी कैप्चर कर रहा हूँ, इट विल बी इनफ बेसिकली। ओके, सो दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड टेकिंग ट्रेड हियर, क्योंकि वहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग, डेली बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म किया हुआ था जस्ट एक दिन पहले। ओके, सो बेयर्स एनगल्फिंग फॉर्म हुआ बेसिकली, यहाँ पे कोई भी एंट्री मेरे को सेकंड इंपल्स में नहीं मिला था। देयर वाज वन एंट्री, वेरी नाइस एंट्री एल से, वाज हियर बेसिकली, यहाँ पे जब मार्केट ये 1 आवर बेयर्स वैल्यू गैप फॉर्म किया था बेसिकली, दिस वन। ओके, अगर आप DXY में जाओगे ना, DXY में देखोगे DXY जो बुलिश वैल्यू गैप फॉर्म किया था सेम टाइम पे यहाँ पे, वहाँ पे वो टैप किया था, बट यूरो टैप नहीं किया था। मैं दिखा देता हूँ एक बार।
सो अगर DXY देखोगे तो सेम टाइम पे जो मैं डिस्कस कर रहा था, DXY में DXY बुलिश था ऑफ कोर्स। इसमें मैं एक बार DXY डिस्कस कर ही लेता हूँ क्योंकि ताकि सबको अच्छे से समझ में। ओके, सो लेट्स सी। या सो दिस वाज अ DXY वीकली टाइम, जैसे मैं बता था वीकली फ्लो बुलिश था, क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे जो है ये बुलिश कैंडल, ये इसके ऊपर क्लोज हुआ था, बेयर्स वाली गैप के ऊपर क्लोज हुआ था, एंड क्लीन इक्वल हाई काइंड ऑफ था अपना, जिसको हम टारगेट कर सकते थे बेसिकली। ओके, इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम इट वाज लुकिंग बुलिश क्योंकि क्लीन इक्वल हाई था। सो दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो वही चीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, अगर तुम देखोगे ना 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक प्लस यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप में फॉर्म हुआ है, प्लस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हल्का सा टैप किया था, बट यूरोजी टैप ही नहीं किया था बेसिकली। तो वहाँ पे मेरा एक लिमिट था जो कि मिस किया था बाई 1-2 पे, बट कोई नहीं। सो मैं डिस्कस वापस आता हूँ। तो डेली बेरिस था, यहाँ पे मेरा एक एंट्री मैंने लिया था, बेसिकली ये ऑर्डर ब्लॉक में था, थोड़ा ऊपर ही था एंट्री टू बी ऑनेस्ट, एंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, बट वो एंट्री पिक ही नहीं हुआ था। ओके, ये मिटिगेशन ब्लॉक, अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर दूँ, ये जो बॉक्स है मिटिगेशन ब्लॉक था, प्लस फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे लिक्विडिटी रेट भी और डिस्प्लेस भी था, और DXY बुलिश था। तो दिस वाज आई पर्सनली मिस्ड। फिर मैंने जब अनदर डे थर्सडे को जब मार्केट ओपन किया, सो ऑफ कोर्स यू कैन सी यहाँ 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, बट सेम टाइम 4 आवर का भी बेस्ट वैल्यू गैप यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था कि शुड आई वेट फॉर मार्केट टू लुक फॉर लॉन्ग डायरेक्टली ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप, या फिर यहीं पे मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूँ। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन था, आइदर लेट्स वेट फॉर मार्केट टू गिव रिएक्शन फ्रॉम दिस 4 आवर फेयर वैल्यू गैप। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे रखा हूँ, नहीं रखा हूँ, बट ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम भी आप समझ लो। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन था, चाहे मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड सेल ले लूँ और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूँ। ओके, इस कैंडल के ऊपर रखूँ, ताकि अगर मार्केट ऊपर भी आए और ये फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करता है बाई चांस, तो मेरा स्टॉप लॉस सेफ प्लेस पे रहेगा। ठीक है, या फिर मैं वेट करूँ कि यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है और M15 में मेरे को बैक साइड मूव मिलता है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेल। या फिर मैं वेट करूँ कि मार्केट और एक्सपैंड करे, ये लेवल टैप करे, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है लोअर टाइम में, फिर मैं सेल लूँ। तो ये दो दो तीन चीज़ मेरे माइंड में था। सो पर्सनली आई डिसाइडेड टू अवॉइड टेकिंग सेल डायरेक्टली हियर, कि अगर स्टॉप लॉस यहाँ रख रहा हूँ तो रिस्क रिवार्ड 1:1 के ही आसपास मिल रहा था। ओके, सो आई डिसाइडेड लेट्स वेट फॉर मार्केट टू गिव बैक साइड मूव फ्रॉम दिस 4 आवर बेस वैल्यू गैप। अगर M15 में कुछ अच्छा बैक साइड मूव मिलता है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेल। वही चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए आप लोग से डिस्कस भी किया था। सो यू कैन सी दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम जो हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप या फिर 1 आवर फेयर वैल्यू गैप जो बोल लो। यहाँ से मैंने सॉ कि मार्केट ग्रैब दिस लिक्विडिटी, काफ़ी अच्छा क्लीन इक्वल लो भी था, और एक्सटर्नल टारगेट तो था ही बेसिकली। वी डिस्प्लेस लोअर, वी क्रिएटेड दिस बेयर्स वैल्यू गैप हियर एज वेल, प्लस यू कैन से ब्रेकर ब्लॉक एज वेल। लिक्विडिटी रेट भी यहाँ पे हुआ, फिर डिस्प्लेस हुआ, सिल्वर बुलेट मॉडल जो बोलना है बोल लो। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना लिमिट डाला था, बट यहाँ पे मेरा लिमिट एग्जीक्यूट, मेरा लिमिट मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं था उस टाइम। मार्केट कंटिन्यू करके एक्सपैंड करना लोअर, अगर आप ये चार्ट देखोगे तो मैंने पहले मेरा जो एंट्री था वो इस ब्रेकर पे था, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लाइव चार्ट भी आप देख सकते हो, मैंने मतलब लाइव ही स्क्रीनशॉट लेता हूँ बेसिकली। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकअप पे मेरा एंट्री था, बट यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूटिव हुआ। यू कैन सी मतलब मार्केट यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये वाला मत देखो, ये कैंडल देखो, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू एक्सपैंड कर गया, ड्रॉप किया लोअर लोअर, फिर एक और बेयर्स वैल्यू गैप फॉर्म किया यहाँ पे। तो फिर मैंने जब देखा ये बेयर्स वैल्यू गैप है प्लस ये मिटिगेशन लेवल है, तो मैंने अपना लिमिट यहाँ प्लेस किया, स्टॉप लॉस यहाँ रखा, एंड टारगेटिंग वाज दिस बेसिकली 1:2 के आसपास। सो यू कैन सी दोनों ऑफ कोर्स लिमिट पिक हुआ यहाँ पे, बट मेरा था कि यहाँ पे ये नीचे वाला फेवर कैप ज़्यादा बेटर है, अगर ऊपर नहीं टैप किया तो इट विल बी ट्रबल। सो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस भी थोड़ा सेफ रखा था। यहाँ पे मेरा लिमिट एग्जीक्यूट हुआ, मार्केट मूव इन माई फेवर। बट यार पता है क्या इसमें, मैंने अपना ट्विटर पे शेयर भी किया था, ट्विटर पे शेयर भी किया था कि मेरा ये टीपी, यू कैन सी दिस टीपी। सो ये टीपी मतलब 1.5 पिप से रिवर्स कर गया था मार्केट। मतलब सोचो आप एक ट्रेड लिए हो, फेज 1 में बस आपको एक पिप, 1.5 पिप के कारण आपका टीवी मिस कर गया, तो आप फेज 1 क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, वो वहां से रिवर्स कर गया टोटली। सो मूड तो पूरा फक्टअप हो गया था उस टाइम टू बी ऑनेस्ट, बट मैं अपना पेशेंस रखा था कि नहीं, लेट्स होल्ड। मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर ट्रेल कर लिया था, या फिर ब्रेक इवन के आसपास डाल दिया था, बट 1.5 पिप से मैं मतलब टीपी मेरा मिस कर गया, जो मैं फेज 1 क्लियर करते करते रह गया था। और ये चीज़ मेरे साथ सेकंड टाइम हो रहा है सेम अकाउंट में। ओके, इट रिवर्स टोटली। देन मार्केट अगेन ओवरनाइट जो था अपना, मतलब अराउंड आई से इंडियन टाइम में 2 बजे रात का, या 1 बजे के आसपास मार्केट वापस आया। अब मेरे को लगा कि अब तो टीपी हिट कर जाएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि वापस आ रहा है,
अगेन यू कैन सी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, मतलब समझ लो मैं $30-40 से दूर था अपना फेज वन क्लियर करने, मतलब 1.5 पिप से दूर था। अगेन यहाँ से यू कैन सी ओवरनाइट यहाँ पे न्यू कैंडल, अपना न्यू डेली कैंडल ओपन हुआ, मार्केट टोटली रिवर्स कर गया बेसिकली। मैं अपना फोन ऑफ रखा, सो गया चुपचाप से। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेक अप आई सॉ मार्केट मूव नाइसली, इट हिट माय टेक प्रॉफिट एंड आई पास माय क्वांट का बेसिकली 25K का अकाउंट जो था मैंने वो पास किया बेसिकली, ओके। बट आई विल सजेस्ट यू गाइस डोंट गो विद द क्वांट अकाउंट, ओके। क्वांट का अकाउंट मत परचेज करना, फंडेड अकाउंट, क्योंकि फालतू प्रॉफर्म है टू बी ऑनेस्ट, ओके। क्योंकि काफ़ी पे आउट डिनाई होते हैं, अगर तुम चैलेंज पास भी कर जाओगे ना तो मोस्ट लाइकली दे गोइंग टू डिनाई योर पे आउट। अब मैंने अकाउंट परचेज कर लिया है, वो बात अलग है, जो कि मेरे को नहीं करना था, इसलिए मैं कभी रिकमेंड भी नहीं किया हूँ किसी को कि वो प्रॉपर परचेज करो। बट दिस वॉज अ ट्रेड आई एंटर्ड। एंड डेक्सवाई में जाओगे तो डेक्सवाई भी आप देखना, डेक्सवाई बहुत अच्छा मूव किया था, बुलिस काफ़ी अच्छा किया था, सेम एज हीरो यूएसडी बेसिकली। सो आई होप ये दो ट्रेड आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स देयर वाज सो मेनी ट्रेड आई टुक ऑन द इंडिसेस साइड, मतलब फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड लिया था एनक्यूएस में, काफ़ी मेरा ख़राब रहा था इस वीक टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक अकाउंट मैंने ब्लो भी कर दिया है लूसिड फ्लेक्स का। अ, बस रीज़न ये था क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था लंदन सेशन ट्रेड करने का ट्राई कर रहा था, जो मैं ट्रेड करता नहीं हूँ फ्यूचर्स में। आई वॉज चेजिंग द मार्केट, आई वॉज रिस्किंग टू मच, मतलब जो मेरा रिस्क है $400-500 इवैल्यूएशन में, मैं रिस्क ले रहा था $800-900, जिससे मेरा अकाउंट चला गया बेसिकली। फ्यूचर्स में काफ़ी सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं उतना डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बट यूजुअली अगर आप एक्टिव हो यहाँ पे तो आपको मैं मतलब अपडेट करता हूँ कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट आई एम नॉट लुकिंग फॉर बेसिकली, ओके। कि मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ, कौन सा ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस गया है नहीं गया है, मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ बेसिकली, ओके। सो इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड या दैट्स इट। अगर आप मतलब खुद से एक बार स्टडी करना, तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं फ्यूचर्स का कोई स्ट्रैटेजी क्या है। मेरा फ्यूचर्स का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, मतलब टू बी ऑनेस्ट। अगर इफ़ यू वांट टू ट्रेड फ्यूचर्स मार्केट, मतलब मैं तो मेरा मेनली फोकस रहता है कि मैं एनवाई सेशन सिर्फ ट्रेड करूँ फ्यूचर्स मार्केट में। सेकंड मेरा जो मेन अभी मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम तो छोड़ो, तो बहुत बात का बात है, 4 आवर टाइम फ्रेम समझो बेसिकली। H4 बायस अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, H4 बायस समझ में आ रहा है तो फिर तुम M15 या फिर M5 टाइम फ्रेम पे एंट्री लो, ओके। यही चीज़ है, तुम जितने भी मेरे ट्रेड अगर देखोगे ना, अगर ट्विटर में या जहाँ पे भी मैंने मतलब अगर ब्रेक डाउन किया है, जैसे ये ट्रेड भी फॉर एग्जांपल हो गया जो मैंने डिस्कस किया था कि आई वाज लुकिंग फॉर द बेरिश मूव, फॉर एग्जांपल वाचिंग फॉर शॉर्ट्स ऑन इंडिसेस। तो अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम भी पूरा बेरिश है, ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ये बुलिश वाला गैप डिसरिस्पेक्टेड, ये बुलिश वाला गैप गेट डिसरिस्पेक्टेड, राइट। सो आई वाज लुकिंग फॉर बेरिश मूव, क्योंकि 4 आवर का स्ट्रक्चर बेरिश है। तो अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में बायस अगर समझ रहे हो ना, फिर M5 M15 में फ्रेम करो ट्रेड, एंड फिर ट्रेड लो बेसिकली, ओके। तो जैसे कि ये वाला भी ट्रेड मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एनक्यू यस, वैसे मैंने ये डिस्कस किया है, मैंने शेयर भी किया है। अगर आप लोग एक काम करना खुद से, कहाँ पे शेयर किया था भाई, अ, हाँ यहीं पे, तो ये वाला वीडियो में अगर आप जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ब्रेकडाउन दिया है, तो एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट बेसिकली। क्योंकि 4 आवर का टाइम, क्योंकि ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, यहाँ पे आप होल्ड नहीं कर सकते ओवरनाइट। तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम का समझ में आ रहा है तो लुक फॉर ट्रेड ऑन M5 M15 टाइम फ्रेम, तो बढ़िया रहेगा बेसिकली, ओके। बाकी मैं तो ट्राई करूंगा कि वीडियो बनाने का और फ्यूचर्स में भी, बट या दैट्स इट।